पास करना है तो शाश्वत बिन मांगे यहाँ पर सारी सौगातें मिलती चली जाती है। कहा भी गया है बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले नहीं, कि यहाँ बिन मांगे ये दर मांगने का है ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ दूसरों के लिए मांगते चले जाए, स्वतः अपनी झोलियां भरती चली जाती हैं। तो गुरु के हुक्म अनुसार शाश्वत जैसे जैसे आदेश आते हैं, कहा भी गया है गुरु वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है, कि गुरु वचनों को एक तो मान तो लिया लेकिन मन से नहीं माना तो भी शाश्वत वो सेवा आधी अधूरी ही कहलाती है। मन से मान के जो सेवा की जाती है शाश्वत सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। वो सुखदायी होती है जीवन में, वो शाश्वत खुशियों को भरने वाली होती है, सारे सुखों के द्वार खोलने वाली होती है। एक एक संत महात्मा उदाहरण है यहाँ पर शाश्वत आगे भी कहते हैं जी। सेवा उसको मिलती जिस पर गुरु कृपा हो जाती है, बिन कृपा के कभी किसी को सेवा न मिल पाती है। शाश्वत सेवा उसी को मिलती है जिस पर गुरु कृपा हो जाती है। गुरु कृपा करता है तो हमें सेवा बरसता है। शाश्वत मन में ख्याल कभी कभी आता है कि जैसे हम अपने इंडिया में भी देखते हैं कि जब किसी एक महात्मा से ही बार बार किसी सेवा के लिए कह दिया जाता है तो सोचते हैं कि हम ही को बार बार कहा जाता है। तो शाश्वत बड़भागी समझे अपने आप को, ये गुरु कृपा कर रहा है, गुरु कृपा कर रहा है कि हमें याद रख रहा है। शाश्वत वरना तो इतना बड़ा संसार इसने कृपा की कि हमें याद किया हुआ है, इसकी कृपा से सेवा मिलती है, पर इसकी कृपा के बिना किसी को सेवा नहीं मिल पाती। और शाश्वत अभी महात्मा इतनी अच्छी तरह से समझा भी रहे, एडवांस सेवा का दौर चल रहा, करके भी आए। शाश्वत वहां जाकर शाश्वत हमें अपनी हस्ती का पता चलता है। हम सोचते हैं हम बहुत बड़े सेवादार हैं, हम यहाँ बिल्कुल सेवा कर लेते हैं तो अपने आप में समझते बहुत बड़े सेवादार हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं समागम ग्राउंड में जाते हैं तब पता चलता है कि शाश्वत जो कभी कभी गाड़ियों से पैर नीचे रखते हैं, जिनके घरों में हर काम करने के लिए नौकर लगे होते हैं, वो भी शाश्वत वहाँ है। अब शाश्वत अपने आप को कहते हैं सेवा से शाश्वत अभिमान जाता है। सेवा तक क्योंकि सेवा ऊंचा बनकर नहीं हो पाती, सेवा के लिए सेवक बनना पड़ता है, और सेवक बनेंगे तो शाश्वत हम सेवा कर पाएंगे, हर हुक्म को मान पाएंगे। हुक्म को जैसे जैसे आदेश, जैसे शाश्वत बाबा आदेश समझाया करते थे कि जो आर्मी के जवान होते हैं वो शाश्वत किंतु और परंतु नहीं करते, उनको जैसा भी आदेश उपदेश दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ सत्वचन करते हैं। सत्वचन करते हैं, वो ये नहीं कहते कि मैं बॉर्डर पर नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ करूंगा, नहीं। शाश्वत जैसा जैसा आदेश आता है वैसे वैसे सेवाएं करते चले जाते हैं, हुक्म के अनुसार सेवाएं करते हैं। तो शाश्वत वे सब जब किसी को मार भी देते हैं तो भी शाश्वत उनको कोई सजा नहीं होती, उनको वाहवाही मिलती है, मेडल मिलते हैं। और शाश्वत क्योंकि उनको हुक्म है, आदेश है, इसी तरह शाश्वत हम जैसा जैसा हुक्म आदेश आता है वैसा वैसा सेवा करते हैं तो शाश्वत जीवन में सुखदायी होती है, रंग लाने वाली होती है। वरना अपने मन से हम शाश्वत कितना भी करते रहे कि बिन मालिक के सेवा, उसमें ना मजदूरी मिलने वाली है और ना ही शाश्वत आनंद मिलने वाला है। आगे भी कहते हैं जी, सेवा न मजबूरी कोई और न कोई बंधन है, खुद को आनंद से भरने का सेवा तो एक साधन है। शाश्वत सेवा ना कोई मजबूरी है ना कोई बंधन है,
ये तो साथ संगत आनंद से भरने का साधन है। जिस तरह साथ संगत हम अपनी मनमति से सेवा करते हैं या वचन को काट कर सेवाएं करते हैं, आदेश हमारे लिए कुछ आया है और हम कुछ करते हैं अपना किंतु परंतु लगा के, तो साथ संगत मन में उथल पुथल रहती है। मन में वो आनंद नहीं होता, क्योंकि मन में मेरे को ये सेवा क्यों दे दी, ये सेवा क्यों दे दी, और साथ संगत आनंद नहीं रहता। लेकिन जब वचन मानकर सत वचन करके सेवा की जाती है तो मन में आनंद रहता है, उथल पुथल नहीं होती, आनंद होता है। वो सासंगत की सासंगत एक बार महात्मा सासंगत सदगुरु भी अभी सासंगत कुछ समय पहले ही जब सासंगत ऑनलाइन हमें विचार सुनने का मौका मिला तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी भी वचनों में फरमा रहे थे कि देश काल व समय मुताबिक सतगुरु जी में चलांदा है कि जिस तरह से वो दौर था कि हमें थड़े बनाना है और फिर आदेश आया कि थड़े बिगाड़ देना है। कई बार सासंगत ऐसे बनाना बिगाड़ना, तो सासंगत मेरे जैसे ना समझो सत वचन ना करने वाले कहने लगे बार बार बिगड़वा रहे हैं, बार बार बनवा रहे हैं, कोई सेवा है। सासंगत चले गए। लेकिन आप जैसे संत महात्मा कहते हैं मेरे को तो सिर्फ सेवा करनी है, जो आदेश आ रहा है सेवा करनी है, इनकी मर्जी, बनवाए या बिगड़वाए। तो सासंगत माता जी समझा रहे थे इसी तरह अब वो फिजिकल रूप में ऐसा तो कोई आदेश नहीं आता, लेकिन आज के समय में आदेश आया है कि 2 दिन पहले ही हमें आदेश आया कि आपकी विचारों पर सेवा है। और सासंगत हम आ भी गए तैयार होकर और 2 मिनट पहले आदेश आए कि आपकी शौचालय पर सेवा है, तो मेरी मन की स्थिति क्या होगी? यही सासंगत कि वो थड़े बनाना और थड़े बिगाड़ना, यही स्थिति है आज की मेरी मन की स्थिति क्या होगी? अगर मेरी मन की स्थिति एक जैसी है कि मुझे जो आदेश आया है सेवा, ना कोई छोटी ना कोई मजबूरी है, ना बड़ी होती है, ना सेवक छोटा होता है ना सेवा छोटी होती है। ये तो सासंगत हुक्म में, आदेश में जो जो सेवा करते जाएं, जो जो सासंगत आज हमारे यहाँ आगरा के जोनल इंचार्ज परम पूजनीय कांता माता जी जो जो आदेश देते चले जाएं, वो सासंगत हम सब वचन करते चले जाएं। यही सासंगत हमारी वचन मानना ही भक्ति है और सेवा भी सतगुरु वही परवान करता है। आगे भी कहते हैं जी, सेवक कोई छोटा है ना सेवा कोई छोटी है, रूप हो कैसा ढंग हो कैसा सेवा सेवा होती है। सासंगत जी, कोई भी रूप हो कोई भी ढंग हो, सेवा सिर्फ सेवा हुआ करती है। जैसे दासी ने कि हमारी मन की स्थिति हमेशा इस सद्गुरु में रहे कि सेवा जो आदेश आ रहा है वही सेवा कर पाए। इसी तरह सासंगत अभी महात्मा कितनी सुंदर तरीके से समझा रहे थे कि सबको इतना दे सद्गुरु की भरपूर हजारों में लाखों में सेवा करें। तो सासंगत इसके लिए वो बात भी याद आ रही है कि एक किसान होता है, अगर वो सोचे कि मैं बीज तो 1 बीघा में ही डालूंगा और फसल आए तो सोचे मेरे कमरे भर जाएं, वो कैसे हो सकता है सासंगत? कमरे भरने के लिए सासंगत फसल भी उसको, बीज भी उसको बढ़ चढ़ के डालना पड़ेगा, कई बीघा डालना पड़ेगा, तब सासंगत उसके गोदाम भरेंगे, कमरे भरेंगे। इसी तरह ये हमारे बीज बोने का समय है सासंगत, ये बढ़ चढ़ के, जैसे सासंगत अभी महात्मा ये भी समझा रहे थे कि उस समय गिलासों की सेवा आई और सासंगत वो कुछ ही महात्मा समझाते हैं कि कुछ पैसों की सेवा, वो समय था, वो दौर था, उस समय सासंगत 50 रुपए 100 रुपए भी मायने रखते थे। आज सासंगत 100 रुपए का कोई मायना नहीं है, हम बच्चे दिन भर में खर्च कर देते हैं। सासंगत सेवा बढ़ चढ़ के करनी है, ये नहीं कि उस समय महात्मा कई उदाहरण दे देते हैं कि उसे 5 रुपए की नमस्कार या 10 रुपए की 10 पैसे की नमस्कार उस समय करने को बोला, या जिस तरह से सासंगत हमें बिल्डिंग फंड भी हम देते हैं
कि सदगुरु का पहले आदेश था कि 1 रुपया पर मेंबर हमें बिल्डिंग फंड देना है। तो शासक हम वो लकीर का फकीर ना बना लें कि हमें तो 1 रुपया पर मेंबर से बिल्डिंग फंड देना है। नहीं शासक, जिस तरह से हमारी कमाइयाँ बढ़ती हैं, जिस तरह हमारी तनख्वाह बढ़ती है, उस तरह हम बिल्डिंग फंड बढ़ाते जाएं, हर साल बिल्डिंग फंड बढ़ाते जाएं। ये शासक बरसाते करता चला जाता है, खुशियां रहमतें देता चला जाता है। दसी तो अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है कि शासक सब जानते हैं कि क्या हस्ती थी, क्या था शासक। बिजनेस यही था लेकिन बरकत नहीं थी। बरकत कब आई? जब सदगुरु की सेवा की, इसकी शासक सेवाएं की, जैसा आदेश आया बढ़ चढ़कर सेवाएं की। ये हील उज्जत नहीं की कि मेरे पास नहीं है। अभी शासक महात्मा बता भी रहे थे, इसी तरह शासक के 1 रुपया भी मायने रखता है। किसका मायने रखता है? कि बाबा जी ने वो बात भी याद आ रही है कि शासक जिसके पास है ही उतना, उसने 1 रुपया या 100 रुपए भी पूरा का पूरा नमस्कार कर देता है, उसका मायने रख रहा है। मेरे पास लाखों है, मैं उसमें से 2-4 हजार भी कर रही हूँ, तो शासक गुरु की नजर, गुरु तो सब कुछ जानता है, अंतर्यामी तो सब कुछ जानता है। हम सोच लेते हैं मैंने हजारों में की, इसने 100 में की है, लेकिन ये जानता है कि इसके पास है ही इतने, जो सब कुछ दे रहा है अपना, और इसके पास कोई कमी नहीं है। ये तो कमरे भरे हैं, उसमें से अगर इसने 1 गड्डी भी दे दी तो क्या दिया। गुरु किसका परवान करता है? जिसने सब कुछ अपना अर्पण किया है। सब अपने अपने अंतर्यामी हैं। ये तो शासक झोलियां भरने का दर है। जितना जितना शासक यहाँ सेवाएं करते हैं, बढ़ चढ़ कर करते हैं अपने शासक जीवन में। अभी महात्मा कितनी सुंदर तरीके से समझा रहे, बेशक शादी है, ब्याह है, ना खरीदे 1 जोड़ी कपड़ा, लेकिन बढ़ चढ़ कर सेवाएं करें। ये सदगुरु परवान करता है। सदगुरु मंगता नहीं होता, दाता होता है। ये तो शासक हमारे सुखों के लिए, हमें खुशी करने के लिए, सुखी करने के लिए शासक ये बीज बोवाता है। नहीं तो एक संत महात्मा ऐसा है जो पूरा पूरा समागम अकेले कर सकता है, लेकिन शासक हम सबको सुखी करना चाहता है। हम सबको सदगुरु शासक सहनशाह बनाना चाहता है कि हम सहनशाह के बच्चे हैं, तो हम सब सहनशाह बन जाएं। आगे भी कहते हैं जी, चेतन और सजग रहकर जो सेवा करता जाता है, कहे हर देव सुखों से अपना दामन भरता जाता है। शासक चेतन रहकर, ज्ञानी हो सुचेतन हो शासक, कि हमें चेतनता भी रखनी है और सेवा भी करनी है। और शासक ये समाचार मौका है, अवसर है, ये बीत न जाए कहीं शासक के। फिर वो हमने खाद पानी गुड़ाई नराई सब कुछ करी, लेकिन बीज डालना ना भूल जाए। यही शासक की बढ़ चढ़ कर बीज डालें, बढ़ चढ़ कर बीज डालें, जो हम खुशियाँ सारी जिंदगी, जैसे कहते हैं शासक कि पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, चाहे हमें वो फल खाने को ना मिले, लेकिन हमारे परिवार वाले पीछे फल खाते हैं। अब वो शासक बीज डालने का वक्त है। बढ़ चढ़ कर आप संत महात्मा सेवा कर भी, आगे भी और करनी है, तन से भी करनी है, मन से भी करनी है, और धन से भी मजबूत करना है। क्योंकि शासक तीनों की हमें जरूरत है, तीनों की जरूरत है। शासक वो बात भी शासक कहीं पढ़ी याद आ रही है कि जैसे कहा जाता है यहाँ पर कि तन मन धन तीनों से ऊंची वो सेवा कहलाती है जो होती निष्काम निरचित सतगुरु के मन भाती है। तो शासक इधर हम कहते हैं सेवा करो आपको ये मिलेगा, तो शासक एक बार संतों महापुरुषों ने सवाल किया कि एक तरफ तो कहा जाता है कि ये सेवा करो आपको ये मिलेगा, और दूसरी तरफ कहते हैं निष्काम निरचित सेवा करनी चाहिए। तो शासक संत बड़े प्यार से समझाते हैं, कहते हैं जिस तरह हम बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो उसे टॉफी का बहाना बनाते हैं, चॉकलेट का बहाना देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको चॉकलेट तक ही सीमित रखना चाहते हैं। नहीं शासक, हमारा
भाव तो ये होता है मेरा बच्चा किसी तरह से स्कूल जाने लगे, उसका भविष्य संवारने के लिए। इसी तरह साध संगत महात्मा कहते भी हैं कि सेवा करो, आपको ये कमी है तो ये मिल जाएगा। तो इसका ये भाव नहीं है कि यहीं तक सीमित रखना चाहते हैं। जब आप सेवा करेंगे, सेवा करते चले जाएंगे तो साध संगत सद्गुरु तो ये खुशियां देता ही चला जाता है। और ये साध संगत ऐसा नहीं कि वो कामना करके सेवा तो यही जोड़ा है, नहीं, साध संगत हमें तो भरपूर करने के लिए। और जैसे जैसे हम सेवाएं करते जाते हैं, आनंद मिलता जाता है, फिर साध संगत कामनाएं अपने आप खत्म होती चली जाती हैं। क्योंकि यहाँ तो वो आनंद मिलता है जिसका कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं है। दुख सुख दिन रात ये तो संसार में है, यहाँ तो आनंद की अनुभूति होती है जो सिर्फ और सिर्फ इस परमानंद से मिलने के बाद ही मिलता है। और साध संगत समय सीमा पर पहुंच गया था, सी कोई वक्ता नहीं, उल्लनहार है, सच्चे पातशाह आप बख्शनहार को बख्शते रहना। ये तो वही वाली बात है कि साध संगत में जो कमजोर बच्चा होता है उसी को खड़ा कर दिया जाता है। ये साध संगत दासी तो कुछ भी नहीं जानती, जो आप जी से सुना है, आप जी से सीखा है, वही आप जी के सामने रख दिया है। सच्चे पातशाह जो जो वचन आए हैं सबसे पहले अपने कामों में जाएं कि दासी स्वयं तन से, मन से, धन से बढ़ चढ़ के सेवा कर पाए, फिर किसी और को साध संगत आदेश देने का काम करे। नहीं, साध संगत पहले स्वयं कर पाए। यही अरदास, यही प्रार्थना कि सच्चे पातशाह आई हुई साध संगत माँ भी जिस जिस भाव से सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में आपने सिर को झुकाया है, सच्चे पातशाह आप सबके मनोरथ पूर्ण करने वाले हो, सबको खुशियां देने वाले हो, सबको हर तरह से खुशहाल करने वाले हो। किसी को कोई ऐसी मजबूरी ना देना कि वो तेरे दर्शन करने ना जा पाए। हर संत महात्मा आपके दर्शन करने जाए और आपके साथ संगत जो मन में खुशी होती है सद्गुरु से मिलने की, तो सबकी इच्छाएं पूरी हो। इसी लाइन में दासी भी खड़ी हुई है, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सच्चे पातशाह आखिरी तोड़ आप जी के चरणों में मिल जाए प्यार से।